जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय पथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अतहर मिर्जा और आज मैं 10 मिनट के लिए आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम भारत के भूगोल के इन टॉपिक्स को सरसरी तौर पर देखेंगे जो कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिसमें खनिज संसाधन, उद्योग और जनगणना, ये 3 टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हमारे ज्योग्राफी का एक एमसीक्यू आया हुआ है, एक दो एमसीक्यू और आएगा। छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू अब आना शुरू हो जाएगा, आज या कल से आपको वीडियो मिल जाएंगे। साइंस का भी मिल जाएगा और संविधान, हिस्ट्री, सारे जीके जीएस जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स पर हम वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं हम कहां से। खनिज संसाधन, जिसमें सबसे पहले देखते हैं क्या, लौह अयस्क। लौह अयस्क के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक है मैग्नेटाइट, एक है हेमेटाइट, एक है लिमोनाइट और एक है सीडेराइट या साइडेराइट। मैग्नेटाइट जो मिलता है कहाँ मिलता है? सिंहभूम और बेलारी दोनों कहाँ है? सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में, और बेलारी कहाँ है? कर्नाटका में है भाई। तो ये याद रखेंगे। लौह अयस्क कौन से चट्टान से मिलता है? तो धारवाड़ चट्टान से मिलता है। ठीक, तो मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस शॉर्टली बताऊंगा ताकि 10-15 मिनट में एक एक नजर आप मार लो तो आपको एग्जाम में याद आ जाए। ठीक है, अब कहां कहां से प्राप्ति होती है? एक जगह है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है? तो कर्नाटका में है। बाबा बुदन की पहाड़ी, ये भी कहाँ है? कर्नाटका में है। और एक है बैलाडीला जो हमारे छत्तीसगढ़ में है। इन सभी जगहों से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में, याद रखना, मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा, दो जगह बहुत फेमस जगह। बालाघाट, कम से कम बालाघाट को याद रखना। मैग्नीज कहाँ मिलेगा? बालाघाट। उड़ीसा में कहाँ मिलेगा? मयूरभंज। और महाराष्ट्र में कहाँ मिलेगा? रत्नागिरी, यहां पर मिलेगा मैग्नीज। तो मैग्नीज इतने जगह इंपॉर्टेंट है, और भी जगह है लेकिन ये बेसिक है जो पूछे जाते हैं बार बार। बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ मिलेगा भाई? उड़ीसा। उड़ीसा के कहाँ मिलता है? कोरापुट में। मध्य प्रदेश में आपको अमरकंटक और शहडोल क्षेत्र में, वही झारखंड के पलामू में मिलेगा। बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है पूछे तो क्या बताओगे? भंडारण इसका कहाँ है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा भंडारण है। नेक्स्ट है अभ्रक। अभ्रक कहाँ मिलेगा? झारखंड। झारखंड में, ये जगह का नाम अच्छे से रट लेना, जहां अभ्रक आया, कोडरमा। कोडरमा खदान या कोडरमा जो क्षेत्र है वो अभ्रक के लिए फेमस है, जो कहाँ है? झारखंड में। और दूसरा हजारीबाग। हजारीबाग भी आपके अभ्रक के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक कहाँ मिलेगा? नेल्लोर में। और राजस्थान में अभ्रक मिलेगा भिलवाड़ा, इसको भी याद रखना। राजस्थान का भिलवाड़ा, कोडरमा और हजारीबाग, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? अभ्रक के लिए। नेक्स्ट है हीरा। हीरा की प्राप्ति कहां से होती है भाई? तो किम्बरलाइट चट्टान से होती है। हीरे का है इसका समझ लो, या चट्टान का नाम क्या है? किम्बरलाइट चट्टान, यहां से हीरा प्राप्त होता है। एमपी, मध्य प्रदेश में आपका है क्या? पन्ना। कौन सी जगह है? पन्ना, जानते हो ना, हीरा पन्ना ब्रांड। और पहने तो होगे बिकट लोग आप लोग भी, ठीक है। तो जो हीरा पन्ना ब्रांड है ना, वो पन्ना में क्या मिलता है? हीरा मिलता है, जो मध्य प्रदेश में। तेलंगाना, तेलंगाना में गोलकुंडा खदान है भाई। ये जो गोलकुंडा खदान है, यहाँ से प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। और छत्तीसगढ़ में हीरा है जो गरियाबंद जिले में मिलता है। नेक्स्ट सोना। सोना याद रखेंगे, कर्नाटक में एक क्षेत्र है कोलार क्षेत्र। क से कर्नाटक, क से कोलार। ठीक है, आपने केजीएफ मूवी देखा है ना, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, फुल फॉर्म इसका यही होता है। केजीएफ मूवी बना है कहां से? कर्नाटक से भाई। मतलब कोलार खान सबसे बड़ी खदान है भारत की सोने की। और दूसरा हट्टी क्षेत्र, ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है तांबा। तांबा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कहाँ? बालाघाट में, मलाज खंड में। ये दो जगह याद रखना, मध्य प्रदेश के बालाघाट और मलाज खंड। और राजस्थान का खेतड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 50 बार पूछा होगा खेतड़ी को। किसमें? तांबा कहाँ मिलता है? खेतड़ी जो कहाँ है? राजस्थान में है। खनन कौन करता है? HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये इसका खनन का काम करता है। किसका? तांबा का। अब तांबा से जुड़ा हुआ चीज जान लो, ये क्या लिखा है? पिताजी। पी से है क्या? पीतल। ता से तांबा, जी से क्या है? जिंक। तो तांबा और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं, मिश्र धातु है। साथ में तांबा और टीन मिलकर क्या बनाते हैं? कांसा बनाते हैं। कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए यहां पे बता दे रहा हूं। पिताजी को याद रखना भाई, पीतल बनेगा, तांबा और जिंक से बनेगा। नेक्स्ट है सीसा। सीसा यानी कि क्या होता है आपका? लेड। इसका अयस्क का क्या नाम है? गैलेना। गैलेना जो है सीसे का अयस्क होता है। कहां मिलता है? राजस्थान के जावर या झावर क्षेत्र में। बार बार पूछा है, राजस्थान के जावर या जावर झावर क्षेत्र में क्या मिलेगा? सीसा। साथ में याद रखना जस्ता भी मिलता है भाई। कहां से? जावर या झावर से आपके जस्ता भी मिलता है। नेक्स्ट अगला है कोयला। 4 प्रकार के कोयला होते हैं। कितने प्रकार के? 4। एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट और एक होता है क्या? पीट। क्लियर? कोयले में जो एंथ्रेसाइट होता है वो सर्वोत्तम किस्म का कोयला मिलता है। लगभग 90% इसमें कार्बन की क्या होती है? मात्रा होती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट है। दूसरा है बिटुमिनस। पूरे भारत में सर्वाधिक जो मिलता है वो कौन सा मिलता है? बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा जम्मू कश्मीर और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में मिलता है। तीसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले का जो भंडारण है वो एकमात्र जगह याद रखना, नवेली। नवेली कहाँ है? तमिलनाडु। लिग्नाइट कोल के लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु में नवेली। एक है पीट। क्या है भाई? पीट। पीट जो है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का कोयला होता है, कोई खास यूज उसका होता नहीं है। कोयले के बारे में याद रखना कि भारत में एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी घाटी,
दूसरा याद रखना सोन नदी घाटी, और तीसरा याद रखना महानदी घाटी। ये तीन प्रमुख नदियां हैं जिनके घाटियों में कोयले की क्या होती है, प्राप्ति या कोयले का भंडारण माना जाता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूरेनियम। यूरेनियम जो अयस्क है उसके अयस्क का क्या नाम है, पिंच ब्लेड। यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम है, पिंच ब्लेड नाम है, याद रखेंगे। कहाँ मिलेगा, झारखंड। भूलना, जादू घोड़ा, जादू दिखेगा यूरेनियम में, क्या दिखेगा यूरेनियम में, जादू दिखेगा भाई। तो जादू घोड़ा खान कहाँ है, झारखंड में है। फिर याद रखना थोरियम, भारत पूरे विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडारण है, कहाँ मिलता है, केरल में सबसे ज्यादा है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश में। इसमें से मोनाजाइट अयस्क निकलता है, केरल के नदियों या समुद्र तट के किनारों पे जो बालू है ना, उसी बालू में मिलता है आपका थोरियम। जब यूरेनियम का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे तब हम थोरियम का उपयोग क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम भाई। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, सबसे पहला जो आपका पेट्रोलियम का कुआं खोजा गया वो डिगबोई में खोजा गया, असम के डिगबोई। 1890 से उत्पादन प्रारंभ है। दूसरा, गुजरात में कौन कौन सा क्षेत्र है, अंकलेश्वर है, कलोल है, लुनेज है, ये गुजरात में है। महाराष्ट्र में याद रखना बॉम्बे हाई, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन जो होता है वो कहां से होता है, बॉम्बे हाई। फिर पूछा है सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन, तो अपतटीय क्षेत्र, ऑफशोर एरिया, ठीक है, अपतटीय क्षेत्र से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आते हैं कहां, उद्योग में आते हैं। कुछ फेमस उद्योग है जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे लौह इस्पात। तो भारत में पहला कारखाना बना है 1874, कुल्टी, कहां, पश्चिम बंगाल में। दूसरा कारखाना बना है साकची, साकची कहां है, झारखंड, जिसका नाम क्या है भाई, टिस्को। कौन से नदी के किनारे है पूछे तो बताना, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। टाटा, जिस जगह का नाम है जमशेदपुर, उस जगह का नाम है इसी टिस्को, जो कि टाटा कंपनी के द्वारा खोला गया था। कब खोला गया, 1907 में। कब खोला गया, 1907। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो भारत में लागू हुई उसमें हमने उद्योगों पर ध्यान दिया और हमने बनाया भिलाई स्टील प्लांट, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। हमने बनाया दुर्गापुर, किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। हमने बनाया राउरकेला, किसके सहयोग से, जर्मनी। अब इस जर्मनी को आप ऐसे याद रखो, जर्मनी, कैसे याद रखोगे, जर्मनी, और इसको पढ़ो राउरकेला। तो राउर और जर्मनी, यहां से याद रख लेना। नहीं याद होगा कोई बात नहीं। दुर्गापुर, ऊपर में रारेफ आ रहा है, यहाँ पे नीचे में रारेफ आ रहा है, तो यहां से याद रखना दुर्गापुर, ब्रिटेन। क्लियर है। भिलाई स्टील प्लांट याद है ही सबको, रूस या सोवियत संघ। दुर्गापुर ऊपर रारेफ, ब्रिटेन में नीचे रारेफ, यहां से, और राउरकेला जर्मनी। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो, बोकारो झारखंड में है भाई, झारखंड किस सहयोग से बनाया। आज ये कहा, एल्यूमिनियम उद्योग में। आज ये कहा, एल्यूमिनियम उद्योग, यहाँ पर दिख रहा है एल्यूमिनियम उद्योग। यहाँ पर देखो पहला कारखाना जो है जेके नगर में है, खुला है पश्चिम बंगाल में 1937-38। जेके नगर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। 1937-38 में पहला कारखाना यहाँ पर खुला है। ठीक है। आई से याद रखना इंडाल्को, क्या याद रखोगे, इंडाल्को। एच से याद रखना हिंडाल्को, क्या, हिंडाल्को। बी से याद रखना बाल्को। एम से याद रखना माल्को। और वी से याद रखना वेदांता, क्या याद रखोगे, वेदांता। और एन से याद रखना नाल्को। ठीक है। पूछता है कि कौन किसके सहयोग से बना हुआ है। साथ में बाल्को को तो आपको पता ही होगा, बाल्को कहाँ है, हमारे छत्तीसगढ़ में। अब देखो इंडाल्को कैसे याद रखोगे, IHBMVN। ठीक है, शुरू का नाम मैं लिख दिया था, कार IGF, यहां से सामने सामने लिख देना भाई। इंडाल्को बना है कनाडा के सहयोग से, हिंडाल्को बना है अमेरिका के सहयोग से, बाल्को बना है रशिया के सहयोग से, माल्को बना है इटली के सहयोग से, वेदांता बना है जर्मनी के सहयोग से, और नाल्को बना है फ्रांस के सहयोग से। क्लियर है। एक क्वेश्चन आना है, ज्यादा जीव को नहीं देना है एकदम से। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग। तो भारत में जो सीमेंट उद्योग है सबसे पहला 1904 में खुला है चेन्नई में भाई। सर्वाधिक सीमेंट उद्योग या सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां से होता है, आंध्र प्रदेश से। रेलवे, रेलवे के बारे में जान लो, रेल कोच फैक्ट्री यानी कि जो सवारी डिब्बा है वो कहां बनता है, पेराम्बटूर तमिलनाडु और कपूरथला पंजाब, इन दो जगहों पर बनता है रेल कोच फैक्ट्री। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि जो चितरंजन जगह है ना पश्चिम बंगाल में, यहां पर भारत का पहला विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र के बारे में देखोगे तो 1854 में प्रथम सफल कारखाना बंबई में लगा है, किस नाम से, बॉम्बे स्पिनिंग मिल। नाम है आदमी का कवासजी नाना भाई डाबर, कवासजी नाना भाई डाबर। डाबर कंपनी सुने हो नाम, हाँ। इन्हीं के द्वारा भारत में सबसे पहला सफल कारखाना ना, सफल कारखाना। इससे पहले 1818 में लखनऊ में स्थापित हुआ था जो असफल हो चुका था। तो 1854 में सूती वस्त्र कारखाना। जूट उद्योग पूछे तो पहला जूट उद्योग 1859 कहाँ, रिश्रा। रिश्रा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में पूछे तो बताइएगा, कर्नाटक। कर्नाटक भारत के एकमात्र राज्य जहां सर्वाधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है।
उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट, रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु। 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में पहला उर्वरक कारखाना। और सिंदरी झारखंड में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना 1951 में बनाया गया। उर्वरक जो है सरकार उत्पादन करती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना उर्वरक का सिंदरी, जो कहाँ है? झारखंड में है, 1951 में बनाया गया। नेक्स्ट आता है जनगणना। अब जनगणना से भाई बच्चों ने कमेंट किया था सर जनगणना भी करा दीजिए, तो मैं एमसीक्यू ना करा के सीधा सीधा फैक्ट करा दिया हूं। एमसीक्यू लाऊंगा ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए सही है। सबसे पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई पूछे? बताएंगे 1881। 2011 की जो जनगणना है वो कौन से क्रमांक की जनगणना है? 15वें क्रमांक की। अब जो 2026-27 में जनगणना होगा वो 16वें क्रमांक की होगी, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो क्या बताओगे? दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या कौन से राज्य की जनसंख्या न्यूनतम है? सिक्किम। बार बार पूछा है, बार बार पूछा है, याद रखना। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछे क्या बताओगे? सिक्किम। ठीक है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप, यही पूछा था अभी, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप किसमें? केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का मतलब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप जो है वो न्यूनतम जनसंख्या वाला क्या है? राज्य है। नेक्स्ट, दशकीय जनसंख्या वृद्धि। 10 साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो कितने प्रतिशत है? 17.64%। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य पूछे क्या बताओगे? मेघालय। सबसे ज्यादा यहीं पे जनसंख्या वृद्धि हुई है। और न्यूनतम पूछे तो नागालैंड निगेटिव में, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का एकमात्र राज्य जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्शाता है वो क्या है? आपका नागालैंड है। क्लियर है? ये है न्यूनतम। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व। भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां है? बिहार में। फिर कहां है? वेस्ट बंगाल में। फिर कहां है? केरल में। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ का पूछ दे तो बताना 189, 2011 के अनुसार ना 189। और बिहार का कितना है भाई? 1100 के पार है बिहार में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यही। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, लोग ही नहीं रहते यहाँ पे, जंगल और पहाड़ है। फिर है मिजोरम, फिर है क्या? सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में ही होगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा। कहां होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है लिंगानुपात। ठीक है, सेक्स रेशियो। 943 लिंगानुपात है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। मतलब प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 943 महिलाएं जो है वो भारत में हैं। अब सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां देखने को मिलता है? केरल में। केरल जो है वो सबसे ज्यादा लिटरेसी यानी कि साक्षरता वाला राज्य भी है। और यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां देखने मिल रहा है? केरल। सबसे कम लिंगानुपात कहां मिलता है भाई? हरियाणा। हरियाणा बहुत बदनाम था एक समय में। ठीक है, लड़कियों की हत्या या लड़कियों का जो है मारने के मामले में, तो वो हरियाणा को इसी वजह से वहां का जो लिंगानुपात सबसे कम देखने को मिला है। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां मिलेगा आपको? पौंडीचेरी में। और सबसे कम कहां मिलेगा? दमन दीव में मिलेगा। सबसे कम कहां मिलेगा? दमन दीव। ठीक है। नेक्स्ट है साक्षरता। साक्षरता, पूरे भारत का साक्षरता कितना प्रतिशत है पूछे तो बताइएगा 73% है। सबसे ज्यादा साक्षरता कौन से राज्य में है? केरल। सबसे कम साक्षरता जो है बिहार। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता कहां है? लक्षद्वीप। सबसे कम साक्षरता कहां है? दादर व नगर हवेली में सबसे कम साक्षरता है। नगरीय जनसंख्या की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां है? गोवा में है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या गोवा और सबसे कम कहां? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 8.6%। यानी कि कुल जनसंख्या में, भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत कहां है? मिजोरम में है, 90+ है। और सबसे कम कहां है पूछे तो क्या बताओगे? पंजाब में है। ठीक। वहीं अगर जनसंख्या पूछ दे भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहां है तो बताइएगा मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति। पूरे भारत की जनसंख्या में 16.6% जनसंख्या किसकी है? अनुसूचित जाति की। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है वो कहां है? पंजाब में। और जनसंख्या कहां है पूछे तो क्या बताओगे? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जनगणना से जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे, खनिज से जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे, और उद्योग
जोक्स जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैं ले आया। अब मैं इस तरह का वीडियो नहीं लाऊंगा, मैं एमसीक्यू ही लाऊंगा। आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा, देखिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। धन्यवाद। अगर इसी पैटर्न में वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।